नमस्कार, खगड़िया जंक्शन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमित। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू करा रहे हैं जिनसे रूबरू होने के बाद निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आपका जो कनेक्शन है वो प्रकृति की ओर चला जाएगा। आमतौर पर आज का जो युग चल रहा है, लोग फुल्ली आर्टिफिशियल हो चुके हैं, भोजन से ज़्यादा दवाई ले रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? जब भी आप किसी बुजुर्ग के पास बैठेंगे और बातचीत करेंगे तो आपको इस बात का आभास होगा, आज से 25-30 साल पहले गांव में अगर कोई डॉक्टर आता था तो लोग ताज्जुब करते थे, आखिरकार डॉक्टर आया किसके यहाँ है। इसके पीछे का कारण सीधा है, पहले के लोग प्रकृति से जुड़ाव रखते थे, अब धीरे धीरे हम प्रकृति से दूर हो रहे हैं। लेकिन बेगूसराय के एक युवा जिनको एक टैग मिला ऑक्सीजन मैन का, जी हम बात कर रहे हैं अभिनव भगत जी की। आइए उनसे मिलते हैं। खगड़िया जंक्शन में आपका स्वागत है अभिनव जी। आपका धन्यवाद महाराज, इतना कीमती समय निकाल के हमारे यहाँ है। कीमती समय आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए नहीं है कि आप बहुमूल्य समय प्रकृति को दे रहे हैं और प्रकृति से लोगों का इंटरेक्ट करा रहे हैं। सबसे पहले तो ये बताइए, आजकल का जो युवा होता है खास करके प्रकृति की ओर झुकाव तो नहीं ही है। सब कोई पढ़ लिख कर चाहता है कि अच्छा खासा जॉब मिल जाए, लाइफ सेटल हो जाए, अच्छा खासा कमाए, रॉयल लाइफ जी। तो अभिनव जी की शुरुआत कहाँ से हुई, कहाँ से इस नेचर के पीछे पड़े आप? लगता है कि आप नेचर में घुस गए, आप कैसे, शुरुआत कैसे हुई? देखिए, प्राकृतिक रुझान मेरे पापा से आया। कहते हैं ना, गुरु पहले अपने घर में ही होता है। बिल्कुल। और पापा को बचपन से ही प्राकृतिक और पेड़ पौधा से लगाव था। और कहीं ना कहीं पापा का लगाव देखते हुए मेरा भी लगाव हो गया। और लगाव आने से प्रकृति के प्रति जिस तरीके से रुख मेरा बदला और प्राकृतिक प्रेमी बन गए, वो पता ही नहीं चला कब इस क्षेत्र में इतना घुस गए। अभिनव जी की शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई है? देखिए, अभी तो अपने गांव में है तो गांव से ही होती है। गांव के बाद कॉलेज गए, कॉलेज के बाद अभी फिलहाल बीएससी फॉरेस्ट्री कर रहे हैं अपने वाल्मीकि कॉलेज मुंगेर से। ऑक्सीजन मैन बनने की जो बात है, अनायास तो कुछ हो नहीं सकता है जब तक कि आप सामाजिक सरोकार में आगे नहीं बढ़ते हैं या किसी प्लेटफॉर्म में आगे नहीं बढ़ते हैं, कोई टैग नहीं लगता है। बिल्कुल। तो इस टैग के पीछे का क्या परिप्रेक्ष्य रहा, कहाँ से ये शुरुआत हुई, कहाँ से ऑक्सीजन मैन अभिनव जी बन गए? ऑक्सीजन मैन कहाँ से बने, सब लोग एक ही सवाल पूछते हैं। तो दरअसल बात था कोरोना काल का। कोरोना काल में अच्छे खासे लोगों के पास पैसा था, अमीर अमीर घर के पास पैसा रहने के बावजूद भी ऑक्सीजन की किल्लत की वजह से लोग का जान ऐसे चला गया, ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से। और ऑक्सीजन में जब देखते थे ना कि कभी पेपर पढ़ते थे, न्यूज में देखते थे, सबको एक ही प्रॉब्लम था ऑक्सीजन का। तो क्यों नहीं ऑक्सीजन जो फ्री में मिलने वाला है, पेड़ पौधा से मिलता है, उसको क्यों ना बचाया जाए। और प्राकृतिक प्रेमी थे, ऑक्सीजन मैन बचाने के लिए रोड पे निकल गए अलग हुलिया में। अगर किसी को अगर बोलेंगे ना कि आप पौधा बचाइए, पेड़ पौधा बचाइएगा, लोग मजाक उड़ा देगा कि हम नहीं बचबे छी तो हमरा कहबी। तो होता क्या था कि इको हमको बोला, तो कोरोना काल का समय था। कोरोना काल में ना ऑक्सीजन मास्क अलग भेष हमको आना था, क्योंकि सिंपल भाषा में अगर किसी को बताएंगे तो वो लोग नहीं समझेगा। कहते हैं ना, फिल्मकार में जैसा दर्शाया गया लोग वैसा सीखते हैं। वही था कि अपना हुलिया ही बदल लिए। तो क्या हुलिया बनाए? हुलिया ये बदले कि मुंह में मास्क लगा लिए, पीछे एक पौधा टंगवा लिए ऑक्सीजन सिलेंडर में। ठीक है। ऑक्सीजन सिलेंडर, मुंह में मास्क, उसमें पौधा था डिब्बा। कोरोना काल की बात है। कोरोना काल में। ठीक है। पीछे पौधा रख लिए सिलेंडर में और पीठ पे टांग के मास्क लगा के वो पोस्टर की संकेत क्या हम दे रहे हैं, वो संकेत लेके रोड पे हम निकल गए। हाईवे पे भीड़ भाड़ वाले इलाका में चल गए। लोग तो पहले जाते एक साथ में सब मजाक बनाना स्टार्ट किए, खूब लोग हंसा। तो क्या कर रहा है, मतलब सबको लगा क्या हॉस्पिटल से उठ के ना रोड पे आ गया है। अच्छा। जैसे मुंह मास्क देखेगा तो लोग कहेगा ही। तो लोग वहाँ कुछ लोग हैं जो समझने वाले थे, समझे, जो हमारा लिखा हुआ था पोस्टर पे वो चीज समझे। लेकिन बहुत लोग, सब लोग तो नहीं समझ सकते हैं, कुछ लोग मेरा मजाक भी बनाए। लेकिन ये था कि कुछ करने का जुनून था और काम करने का उत्साह था कि कहीं ना कहीं पर्यावरण को बचाएंगे और पेड़ पौधा को बचाएंगे। मास्क लगाकर पीछे पौधा लेकर ये सफर कितना दिन चला? कंटिन्यू। हाँ, जैसे लगा के रोड पे निकलना, फिर 2-4-10 दिन बाद कभी कुछ ऐसा प्रोग्राम हो तो निकल गए, जहाँ भीड़ भाड़ देखते थे वहां है, वहां पे चले जाना लोग को बताने के लिए। लोग को बताते भी कि पौधा लगाइए, पौधा नहीं लगाइएगा तो कुछ नहीं होगा। लोग बोला भी कि आप ये करने के बजाय आप पौधा भी लगा सकते हैं। तो ये होता है ना कि अगर हम पौधा लगाएंगे तो कितना लगा पाएंगे। और जितना लोग लगा रहे हैं उनको कहे ना हम पर्सनली मोटिवेट कर दें, पर्सनली बड़े स्तर पर जागरूकता फैला दें। उससे क्या होगा कि लोग सीखेंगे, और जब लोग सीखेंगे ना तो कहीं ना कहीं प्राकृतिक और पर्यावरण को खुद बचा लेंगे। तो आपके द्वारा जो ये प्रयास किया गया,
कि पेड़ लगाओ, पौधा पेड़ लगाओ। तो ये जो गतिविधि आप भीड़ भाड़ इलाके में या हाँ, सड़कों पर ठीक है। जहाँ भी किए, हाँ। इसका कुछ असर पड़ा है क्या? पहले तो मजाक बने, अच्छा खासा दिन, महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना मजाक, 6 महीना साल भर से असर आना स्टार्ट हो गया। जो आदमी पहले हंसते थे ना, बहुत जमाना हंसता था, एक समय में वही लोग तो बोलने लगे कि नहीं भाई ये चीज सही है, ये चीज सही है। अच्छा। कहीं ना कहीं ये चीज सही है और प्राकृतिक बचाने के लिए कोई काम कर रहा है तो वो चीज चाहिए। ठीक है, ये चीज प्राकृतिक और पर्यावरण के लिए चाहिए। तो उसके बाद हम पौधा भी लगाना स्टार्ट कर दिए। पौधा लगाए, पौधा लगाने के बाद जितना पौधा लगाते थे ना, कुछ कुछ पौधा बांटना स्टार्ट किए। अच्छा। पौधा मुंह में मास्क लगा के ऑक्सीजन सिलेंडर टांग के रोड पे निकल के पौधा भी बांटना चालू कर दिए। अच्छा। तो लोग उसमें भी आवाज दिए कि इसे करने से अच्छा खुद ही लगा लो। तो बोले कि भैया हम तो लगा ही लेंगे लेकिन आपको ना लगाना है, हम तो लगाएंगे लेकिन ज्यादा नहीं लगा पाएंगे, जितना लगाएंगे और रक्षा भी करना होता है। ठीक है। पौधा, इसीलिए लोगों के प्रति जागरूकता फैलाना स्टार्ट किए। फैलाते फैलाते अपने शहर से दूसरे शहर निकले, पटना गए, गया गए, भागलपुर गए, मतलब जाना बिहार के अलग अलग जिला में निकलना स्टार्ट कर दिए। अन्य जिलों की गतिविधि में गया का जो गतिविधि वो आपको यादगार रहा? हाँ एकदम, पटना और गया का परिवार वालों ने ऑक्सीजन मैन बना दिया। बिल्कुल। इसकी क्या कहानी है बताइए? देखिए, गया में हुआ क्या था कि सब जिला में स्टेडियम रहता है जहाँ पे झंडा तोलन किया जाता है डीएम साहब के द्वारा। तो वहाँ पे डीएम साहब लोग थे, तो हम लोग ऑक्सीजन मास्क लगा के घुस गए कि लोग जागरूकता करने के लिए। जितना लोग थे तो लोग वहाँ समझ रहे थे, पढ़े लिखे लोगों का समुदाय था वहाँ। हाँ, तो वहाँ समझ रहे थे लोग, सराहना भी करना स्टार्ट कर दिए। वही मुलाकात हो गई डीएम साहब से, गया के जिलाधिकारी से। जिलाधिकारी से, और वहाँ के एसपी थे वहाँ से। अभी गया के जिलाधिकारी पटना के जिलाधिकारी बन चुके हैं। ठीक है। उनसे मुलाकात हुई गया में, वो सराहना किए। तो उनको लगा कि ये गया का कोई लड़का है। वो हमसे पूछे ना कि बेगूसराय के हो, मतलब हम बताए कि कहाँ से हो, तो बोले, हम बोलते उनको बेगूसराय से हैं। बड़ी आश्चर्य हुई कि बेगूसराय से कोई 20 वर्ष का लड़का आके यहाँ जागरूकता का एक संदेश दे रहा है। बड़ी प्रभावित हो गए, सराहना किए। तो वो बोले कहाँ कहाँ जा चुके हो, उनको बोले ये सब हम जिला घूम चुके हैं जागरूकता करने के लिए। वो बोले अकेले? कली जी अकेले। तो उनको इतना मतलब कह सकते हैं पसंद आया। वो बोले तुम ऑक्सीजन मैन ऑफ बिहार बनो। गया के जिलाधिकारी ने एक नाम दे दिया, ऑक्सीजन मैन। बोध गया की धरती से नाम दिया गया ऑक्सीजन मैन ऑफ बिहार का। वहाँ के जिलाधिकारी साहब के बोले, सराहना किए, बोले कि लगे रहो इस फील्ड में, बहुत अच्छा चीज है और प्राकृतिक के लिए। वो सराहना किए, वो अभी भी याद है। बिल्कुल, जो शब्द सर अभी भी बोले वो चीज अभी भी याद है और हमेशा याद है। कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिला होगा कि जिलाधिकारी ने हमारी सराहना की। बिल्कुल। उनके पहले बेगूसराय के जिलाधिकारी थे पहली बार, ये सर सराहना यहाँ पे भी मिला, अच्छा खासा मिला। सराहना अपने जिला से ही मिलता है, अपने जिला से अच्छा सराहना मिला तभी दूसरे जिला जा पाए। हाँ, और जिला में जब अच्छा खासा जब रिस्पांस मिला, यहाँ जागरूकता का संदेश सोचे बड़े लेवल पर करना है, तो अलग अलग जिला घूमना स्टार्ट कर दिए। तो वहाँ के लोगों से मिल के जागरूकता का एक संदेश देना चालू कर दिए। सोशल मीडिया पे आपका वीडियो मैं देख रहा था, बिल्कुल, जिसमें कि कहीं किसी मुख्य सड़क के बगल में कचरा फेंका हुआ है। वहां पर आप लोगों को बता रहे हैं। बिल्कुल, आमतौर पर आप देखेंगे बहुत सारे हमारे ऐसे दोस्त हैं जो उस कचरा से प्लास्टिक उठा के वहां से हटाते हैं, और सबको पता है कि प्लास्टिक डिसॉल्व नहीं होता है, सबसे बड़ा कचरा है, और उसको लोग हे दृष्टि से देखता है। आप देखेंगे जो पॉलीथीन उठा रहा है, प्लास्टिक उठा रहा है, पीठ पे लाद के जाके जमा कर रहा है, उसको लोग हे दृष्टि से देखते हैं। उसके बारे में क्या सोचते हैं? एक और बात समझिए, जो अपने शहर को खूबसूरत बनाने में योगदान दे रहे हैं ना, अच्छा शहर का सिपाही वही है। अगर सामाजिक काम में या किसी भी फील्ड में अगर खूबसूरत बनाने में योगदान दे रहे हैं, भाई हम नहीं मानते उसके जोर में कोई है। बिल्कुल। और आज के यूथ के जनरेशन में अगर कोई इस क्षेत्र में आ रहे हैं या सामाजिक काम में आ रहे हैं, अपने देश सुधारक वाले काम में आ रहे हैं, कहीं ना कहीं बढ़िया चीज है, उसकी सराहना करते हैं। अभिनव जी की आगे की क्या तैयारी चल रही है इसको लेके? तो अपने हम बिहार लेवल के पहले 38 जिला घूमना है, अभी 10-12 जिला ही घूम चुके हैं, क्योंकि घूमने के लिए संसाधन भी चाहिए। बिल्कुल, ठीक है। और बिहार के हर जिला में जा के वहाँ के लोगों को संदेश देना है और एक प्राकृतिक के प्रति जागरूकता फैलाना है। और जो चीज अभी हम कर रहे हैं ना, सरकार इसको अपने तरीके से करे, इस तरीके से भी पर्यावरण को बचाया जा सकता है। और सबसे इसमें भूमिका रही सोशल मीडिया का। बिल्कुल, सोशल मीडिया अभी के दौर में वो हथियार है ना, आप आवाज अपनी सरकार तक पहुंचा सकते हैं। और सोशल मीडिया का अच्छा खासा योगदान था ऑक्सीजन मैन को लेके और एक सकारात्मक काम को लेके, और वहां से जो सकारात्मक पहल निकला और किसी भी फील्ड में अच्छा काम करे तो लोग का सराहना वहां से निकलना स्टार्ट हो गया। इकोलॉजी बिट जो होता है, बिल्कुल पारिस्थितिकी के लिए हम कार्य करते हैं,
इस पारिस्थितिकी के लिए कार्य करने वाले लोगों की संख्या काफी कम है। बिल्कुल। आप बेगूसराय की बात कर रहे हैं, हाँ। बेगूसराय से आप बिलोंग करते हैं, हम बिल्कुल। खगड़िया से हैं। बेगूसराय में आपके जैसे कितने लोग हैं, आप परसेंटेज नहीं बता हाँ पाएंगे, हाँ क्योंकि काफी कम लोग कम हैं। लोग हैं। ऐसे लोगों को, चूंकि प्रकृति बचेगा तभी हम बचेंगे। हाँ बिल्कुल है ये। आप देख रहे हैं नेचुरल डिजास्टर कैसा कैसा हो रहा है। हाँ ऐसे में अपने हम उम्र युवाओं को क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए एक और बात भैया बताते हैं, ऑक्सीजन मैन ऑफ जब निकले थे ना रोड पे, तो लोग एक भी लोग हमारे साथ आने के लिए नहीं तैयार थे। मजाक कर रहा होगा। मजाक कर रहे होंगे। अभी हमारे साथ यकीन नहीं कीजिएगा 400 लड़का का टीम है। टीम है 400 लड़का। अभी हाल ही में 2023 का एक रिपोर्ट था, आईक्यू लेवल बेगूसराय में प्रदूषित शहर में सबसे ज्यादा था। सबसे एशिया का सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर होगा तो बेगूसराय था। सब लोग जान रहे थे, सब लोग जान रहे थे ना, तो एक टीम बनाए। पहले तो अकेले निकले हुए थे, टीम बनाए और टीम बना के रोड पे एक दिन 50 लड़का उतर गए। चलते गए कारवा बनता गया। बिल्कुल 50 लड़का रोड पे निकल गए, मुंह में मास्क हम लगाए, सब हाथ में पोस्टर और सबके हाथ में पेड़ पौधा, रोड पे निकल गए जागरूकता का संदेश देने के लिए। क्योंकि प्रदूषण को, पॉल्यूशन को एक ही चीज कंट्रोल कर सकता है, प्रकृति को, पेड़ पौधा। उसको क्यों ना हम लोग बचाया जाए, संरक्षित किया जाए। रोड पे निकले लोग, पूरे जिला में चर्चा का केंद्र बन गया। जिला तो नहीं कह सकते हैं, 2-4 जिला में अच्छा खासा बना के भाई बेगूसराय का यूथ इस तरीके से आगे आ रहा है प्रकृति को बचाने के लिए। और उसमें हम लोग का जो मोटिव था, प्रकृति को बचाओ, पेड़ पौधा को लगाओ, प्लास्टिक को इस तरीके से आप जो बर्बाद कर रहे हो या जला रहे हो उसको बंद करो, रोड पे सो रहे जरूरतमंदों के बीच आओ मदद करने के लिए। मतलब अन्य प्रकार का, एक प्रकार का थिंग, समाज में जागरूकता का एक संदेश देना था। इस तरीके से संदेश देना था ना, जैसे एग्जाम्पल में आज के युवा हर जिले में है लेकिन रक्तदान के लिए आगे नहीं आ रहे। बिल्कुल ये चीज जरूरी है। अगर आप रक्त किन्हीं के शरीर में देते हैं ना, तो उनका उस कहीं ना कहीं उनके शरीर में देने से उनका जान बचेगा, जान बचता है। ठीक है। आपका रक्त किसी के शरीर में बह रहा है, उससे बड़ा खुशी क्या चाहिए, उससे बड़ा देशभक्ति और क्या चाहिए। आपका एक वीडियो देख रहे थे साईं की रसोई करके। बिल्कुल बिल्कुल। वो कैसा है, क्या करते हैं उसके? देखिए साईं की रसोई के हम तो सदस्य हैं और बेगूसराय में पिछले 6 साल से जरूरतमंदों के लिए पिछले 6 साल से 5 रुपया में भोजन करा रही है। पिछले 5-6 साल पर डे करा रही है। पर डे पिछले 6 साल आम लोगों को या जो निसहाय लोग हैं उससे लोगों? इसमें आम लोग भी हैं जो हॉस्पिटल में है ना, जो हॉस्पिटल जिनके पास भोजन नहीं मिल पा रहा है। बेगूसराय में किस जगह पे ये होता है? बेगूसराय के सदर अस्पताल के जस्ट गेट के पास। ठीक है, साईं की रसोई चलती है। वैसे लोगों के लिए रहता है जिनके पास 5 रुपया भी ना हो, या मतलब रोड पे सोए हुए रहते हैं, जो हॉस्पिटल पेशेंट आए जिनको खाना मुहैया अच्छा से नहीं हो पा रहा है, जिनका घर दूर है, दीरा में है, खाना नहीं खा पा रहे हैं, रुपया नहीं है, उन लोगों के लिए साईं की रसोई खुली हुई है। तो उसका जो फिनांस है वो कहाँ से आता है देने वाले इसमें बेगूसराय के बहुत लोग, डॉक्टर लोग हैं, बुद्धिजीवी हैं, मतलब कुछ सामाजिक कार्यकर्ता को कोऑपरेट करते हैं। और कुछ लोग हैं और किन्हीं का रसोई बुकिंग होता है, जैसे आपका शादी सालगिरह रहे, जन्मदिन रहे, तो रसोई बुकिंग करा कर भोजन वितरण कर सकते हैं। बिल्कुल इस तरीके से हो सकता है। तो चलते चलते आपकी उम्र के युवा जो भी है, युवा जो चूंकि युवा से ही देश है, बिल्कुल युवाओं को क्या कहना चाहेंगे अपने प्रकृति बचाव के पक्ष में? देखिए अगर जिला में अगर हम 400 लड़का के जोड़ सकते हैं, ऑक्सीजन मैन अगर अकेले बने हैं ना, तो बेगूसराय में कम से कम दर्जनों ऑक्सीजन मैन को तैयार कर दिए हैं। अपने अपने क्षेत्र में काम करो और प्रकृति के लिए काम करो। हमारे सोशल मीडिया पे सब लोग जुड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं अपने तरीके से प्राकृतिक और पर्यावरण का ख्याल रखते हैं, कहीं ना कहीं अच्छा। और अपने अपने जिले में इस तरीके से स्टार्टअप कीजिए और कहीं ना कहीं प्रकृति को बचाइए। और प्रकृति नहीं बचेगा तो आने वाला हम लोग का भविष्य खराब हो जाएगा। अभी से इस गर्मी में, पिछले साल गर्मी कितना था, 45-46 डिग्री, ठीक है, हर साल बढ़ता जाता है। जब हर साल गर्मी बढ़ रहा है तो गर्मी का कंट्रोल करने भगवान नहीं आएंगे, एकदम नहीं आएंगे। तो गर्मी कंट्रोल मानव प्रजाति ही कर सकता है। अब जिस दिन मानव सोच लेगा कि प्रकृति को बचाना है, तो इस संसार में कोई रोक नहीं सकता है। प्रकृति सुदृढ़ हो जाएगी, बिल्कुल संतुलित हो जाएगी। अगर संतुलित, अभी देखिए हम लोग पेड़ के नीचे में बैठे हुए हैं, बिल्कुल कितना मजा आ रहा है। धूप में बैठ सकते थे, एकदम नहीं बैठ सकते थे। वो चीज समझिए, पेड़ पौधा अगर नहीं लगाइएगा तो आने वाला भविष्य हम लोग का खराब होगा। 2050 में ना डिग्री 50 साल जाए, 50 डिग्री जाएगा 2050। अब समझिए 50-60 डिग्री जब अगर जाना स्टार्ट हो जाएगा ना, 100 डिग्री सेल्सियस पानी उबल जाता है। समझिए कि आदमी सन जाएगा इसे रोड पे चलेगा तो जीना मुश्किल हो जाएगा। रोड पे गाड़ी जो चल रहा है ना, सबका टायर पिघलना स्टार्ट हो जाएगा, हर एक गतिविधि चेंज हो जाएगा। एकदम समझिए ना, जो पहले पशु पक्षी देखते थे ना, सुबह सुबह मतलब अपने आवाज में चू चू करते रहता था,
और सुनाई पड़ता है सुबह नहीं, में? बिल्कुल नहीं। नहीं पड़ता है, बहुत सारे पक्षी तो गायब हो गए, गायब हो गए, विलुप्त होने के विलुप्त के कगार कगार पे। पर। लेकिन इंसान ये चीज नहीं नहीं समझे। समझ रहा है। तो एगो कहावतो है ना, 50 रुपया पौधा नहीं लगेबो लेकिन 50 रुपया केसी लगेबो। गर्मी के सीजन में कोई पौधा खरीदने के लिए, लगाने के लिए तैयार नहीं रहते हैं, एसी दुकान पे लाइन लगा के, वैसे ये ही कंपनी आया, वो कंपनी आया, हाँ, वो बिल्कुल। कंपनी आया। वैसे ही लोगों के मरने वाले की तादाद ज्यादा थी हाँ, जो एसी में रहते हैं। AC कोरोना में काल में रहते ये देखने को मिला है। हाँ, देखिए देखिए, लेकिन अभी भी लोग नहीं समझेंगे तो कभी नहीं समझेंगे, कभी नहीं समझेंगे। समझने की देरी। आज हमारे साथ विशेष बातचीत के लिए ऑक्सीजन मैन अभिनव भगत जी थे। आपको हमारी बातचीत कैसे लगी निश्चित रूप से कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।